सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, ये मानव देह अमोलक हीरा ताको ले तू जान। साहिब कहते हैं, ये मानव देह अमोलक हीरा ताको ले तू जान। सहजे कर ले स्मरण सदगुरु का और मिटे 84 खान। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं ये मानव की देह अमोलक है, इनको जान ले और सहजे ही स्मरण कर ले और 84 खान मिट जाएगी। प्रिय सज्जनों, 84 खान मिट जाएगी। जैसे साहिब कहते हैं, राम झरूखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिनकी भावना प्रभु तैसा ही फल दे। हे प्रिय सज्जनों, परमात्मा सब में ही विराजमान है, हर जगह पे परमात्मा विराजमान है। और जैसे जैसे हम स्मरण और बंदगी और नाम भजन करेंगे तो उनकी दया और कृपा से हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तथा उनमें एक कारण है कि हमें सिर्फ परमात्मा का ही नाम नहीं जपना है। प्रिय सज्जनों, साधु संतों की सेवा करनी है, परमात्मा की बंदगी करनी है, सदगुरु देव के चरण कमल में शीश नवा करके और उनकी बंदगी करनी है। तथा इन सबसे ऊपर एक वस्तु है, सबसे ऊपर एक वस्तु है जिसका नाम है माता पिता। हे प्रिय सज्जनों, जिसका नाम माता पिता है, जिसने माता पिता की सेवा की है तन और मन से, जिसने माता पिता की सेवा की, साहिब कहते हैं, माता पिता की कर ले सेवा मिले भवसागर में अमृत मेवा। माता पिता की कर ले सेवा मिले भवसागर में अमृत मेवा। सहजे 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 स्मरण कर लीजे, सर्वे सुख माता पिता चरण में लीजे। हे प्रिय सज्जनों, सहजे सहजे परमात्मा का स्मरण, गुरु की भक्ति कर लो और माता पिता की सेवा करके सर्वे ही सुखों की प्राप्ति कर लो। उनके हृदय कमल और आत्मा से जो आशीर्वाद निकलती है, हृदय कमल और आत्मा से आशीर्वाद निकलती है, वही आशीर्वाद हमारी सुखों में परिवर्तन हो जाती है और हमारे जितने भी दुख है, कष्ट और कल्पना है, सारी मिट जाती है और हम सुखों में लीन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, भक्ति करके तथा हम एक ही बात भूल जाते हैं, एक ही बात हम भूल जाते हैं। हम भक्ति कर लेते हैं तो जगत को तो हम उपदेश करते हैं, गुरु की भक्ति भी कर लेते हैं, उनके नाम स्मरण में लीन भी रहते हैं और परमात्मा के भजन और स्मरण भी करते हैं। तथा उनके साथ साथ हमें माता पिता की सेवा भी करनी है। उनके साथ साथ माता पिता की सेवा भी करनी है। ये प्रिय सज्जनों, ये मानव की देह मिली है, दया तो परमात्मा की है तथा आने का इसी भवसागर में जन्मदाता हमारा माता पिता है। जन्मदाता माता पिता है। तब साहिब कहते हैं, सेवा कर ले सुख भर ले। साहिब कहता है, सेवा कर ले सुख भर ले और माता पिता से कर प्रेम। सेवा कर ले सुख भर ले, माता पिता से कर प्रेम और कर गुरु की बंदगी और मिले सुखों की भेव। हे प्रिय सज्जनों, ईश्वर की बंदगी, परमात्मा का नाम स्मरण
और भजन करना, गुरु और संतों की सेवा करना, उनके ज्ञान और विवेक में लीन रहना, इनके साथ साथ हमें माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, इनके साथ साथ हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। चाहे कंठी डाल करके और बड़े बड़े कंठे, माला, लुद्रा, जटरा, विभव, जनोई और भृष्मी रमा करके घूमो, तथा इतना तो अधिकार माता पिता का भी हमारे पे है। प्रथम ही अधिकार उनका है, जो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। जो जो भाग हमने संत, गुरु और परमात्मा को दिया है, उनका नाम स्मरण, भजन, ज्ञान में लीन रहना, बंदगी करनी, ठीक एक भाग हमारे पे माता पिता का भी रहता है। तब साहिब कहते हैं, प्रथम माता पिता गुरु भगवंत है। इसी संसार में लाने वाले वही भगवंत है। प्रथम माता पिता गुरु भगवंत है। तिन देकर जन्म जग में लाया, देकर जन्म जग में लाया, उंगली पकड़कर ले चले, उंगली पकड़कर ले चले पिता, ज्ञानी गुरु तब पाया। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता जन्म देकर जगत में हमें जन्म देते हैं, गुरु के द्वारे लेके जाते हैं, उंगली पकड़कर लेके जाते हैं और ज्ञानी गुरु के द्वारे लेके जाते हैं। अपने मन और बुद्धि और आत्मा उनकी इतनी प्रसन्न होती है कि ज्ञानी गुरु के पास लेके गए हैं। और जब ज्ञानी गुरु के पास जाते हैं तो सद्गुरुदेव हमें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान है, विवेक है, शयन है, शब्द है, स्मरण है, भजन और वाणी सर्वे ही हमें प्राप्त कराते हैं सद्गुरुदेव, और परमात्मा के निज धाम का रास्ता बताते हैं। तथा इनके साथ साथ हमें माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। इनके साथ साथ माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? कि माता पिता वह चीज है, ना तो कितना भी हम उनके नाम स्मरण और भजन भगवंत परमात्मा का कर लें, और कितना भी हम सद्गुरुदेव के चरण जाए, तथा माता पिता वह वस्तु है कि उनकी अंतर आत्मा थोड़ी दुखी हो गई और उनका मन थोड़ा दुखी हो गया और हृदय में उनके थोड़ा सा दुख प्रकट हो गया, तो हमें ना परमात्मा बचा सकता है, ना ही गुरु बचा सकता है। क्योंकि हमारे पे तो प्रथम ही अधिकार माता पिता का है। हमारे पे प्रथमाधिकार माता पिता का है। गुरु तो बाद में है, परमात्मा इनके बाद में है। हमें माता पिता संसार में लाते नहीं तो गुरु और संतों से हम दर्शन कैसे करते हैं? प्रथम एक बात समझ लो कि मानव ही नहीं होता तो परमात्मा को परमात्मा कौन कहता, गुरु को गुरु कौन कहता, उनकी भक्ति कौन करता? वो मानव ही है, करता है। तथा इन परमात्मा की दया से मानव का पद मिला है, तथा माता पिता के द्वारे। ये प्रिय सज्जनों, तथा माता पिता के द्वारे जैसे तन मन से हम गुरु की भक्ति करते हैं, साधु संतों की सेवा और समरण बंदगी करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, ठीक ऐसे तन मन से हमें माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। उनको भुलाना नहीं चाहिए। उनको भुला दिया तो समझो पेड़ जड़ से ही कट गया। गर्म जल किसी दरखत में डालोगे तो वह दरखत सूख जाएगा। गर्म जल किसी दरखत में डालोगे तो वो पेड़ ही सूख जाएगा, और ठंडा जल डालोगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा और फूलेगा, फलेगा और आपको फल भी देगा। माता पिता की आत्मा दुखी समझ लो गर्म जल की तरह है, और हम उसी बीज से निकले हुए पेड़ हैं। वो आत्मा से निकली हुई जो दुख की आग है वो तो हमको जलाकर भस्म कर देंगी। और जब हम माता पिता की सेवा करेंगे तन और मन से, तो हमें आशीर्वाद देंगे,
वह ठंडे अमृत नीर की तरह, ठंडे अमृत जल की तरह और ठंडी वायु की तरह, और उनकी दया और कृपा से हम भवसागर के भी सुख भोगते हैं। हमें ज्ञानी गुरु की भी प्राप्ति होती है, परमात्मा की भक्ति सहजे सहजे कर लेते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तथा पश्चात आज मेरा प्रवचन जो है वह माता पिता के बारे में है। सबको एक बार भूल जाना, परमात्मा का भी भूल जाना और गुरु स्मरण भी भूल जाना, तथा माता पिता की सेवा मत भूलना। तब साहेब कहते हैं, माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा। साहेब क्या कहते हैं? माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा, सदगुरु जैसा है नहीं और कोई देव दूजा। ये प्रिय सज्जनों, माता समान जगत में मंदिर और है ही नहीं, और पिता समान कोई पूजा नहीं है। सदगुरु जैसा और कोई देव दूजा है नहीं। हे प्रिय सज्जनों, तो माता पिता गुरु संत और परमात्मा, इन सब का ही हमें ध्यान रखना है, स्मरण और भक्ति करनी है और माता पिता की सेवा करनी है। हे प्रिय सज्जनों, ना तो माता पिता को त्यागना है, ना संत गुरुओं को त्यागना है, ना परमात्मा के भजन स्मरण को त्यागना है। हम इन सब में रिलमिल रहेंगे। तब साहेब कहते हैं, माता पिता गुरु संत ईश्वर इनमें प्रेम लगाए। माता पिता गुरु संत ईश्वर इनमें प्रेम लगाए, सुख भोगो भव सागर का, फिर परम तत्व पद पाए। जब तक हम इसी संसार में जिंदा है तब तक हम संसार के सुख भोगते हैं और उनकी दया और भजन स्मरण से सुखी रहते हैं, और जब परलोक सिधार जाते हैं तो परम तत्व परमात्मा के इसी देह में दर्शन हो जाते हैं। इसी देह में भवसागर से जाने से भी पहले हम उनकी सेवा करेंगे, संत गुरु और माता पिता की और परमात्मा की बंदगी करेंगे तो उनके ज्ञान और विवेक के द्वारा हमारी आत्मा में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा और हम परमात्मा के जीवित दर्शन कर लेंगे। हम मरकर जाने के बाद नहीं, दर्शन तो जिंदा ही करता है। तब कहते हैं, जागृत जीव जगत के अंदर सब में हिलमिल हुआ, वही तो ब्रह्म रूप है, वही तो ब्रह्म रूप है। सब में जो हिलमिल फिरता है, जागृत रूपी है, वही तो ब्रह्म रूप है, वही तो ब्रह्म रूप है। और आत्म तत्व को चीना, आत्म तत्व को वह चीन लेते हैं सदगुरु के द्वारे, तथा माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की बंदगी करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है, साधु संतों का सेवा और स्मरण करना है। तब हम इसी भवसागर से पार होते हैं। माता पिता गुरु संत की कर सेवा, सहजे रहे गुण गा, कहे कबीर समझाए के वहाँ को काल न खा। ये प्रिय सज्जनों, संसार में भी सुखी रहते हैं और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं, और उनको काल कभी खा नहीं सकता है। वो अविगत पुरुष के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।